अमेरिका को वो भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। ज्यादा सोचने की जरूरत है सुहेब, बिकॉज अगर इंशाल्लाह अगर ये लोग सीरियस हैं इस बात को लेकर, हमारी गवर्नमेंट की, पीओके हमारा है, तो आप लोगों को ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। पीओके के लोगों के लिए हम लोग हैं, उनके लिए। यहाँ पे तो हर डला कहता है मैं तो, कोई कहता है मैं हजरत अली का रिश्तेदार हूँ, कोई कहता है मैं फलां का रिश्तेदार हूँ। और यार हिंदुओं की औलाद हो सारे यार, मैं कहता हूँ मैं हिंदुओं की औलाद। प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं, उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। तो वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। देखिए कोई भी इनकी जगह हो तो तकलीफ हो, खुद की इकोनॉमी खुद बैंकरप्सी पे पहुंचे में, उधर उनकी जो है वो इकोनॉमी वो 7.8% पे चल रही है, तो तकलीफ तो है ना। गोरा किस तरह बर्दाश्त करेगा। इंडिया ने उसके बाद में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उनको इनवाइट किया और उन्होंने उनकी दावत जो है वो कबूल कर ली और वो आ रहे हैं और एज अ चीफ गेस्ट आ रहे हैं। तो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ, वो तो वो कहते हैं कि अच्छा कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहाँ पे लोग जाना पहुंचना जो अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। उनके जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने एक नारा लगाया है नया कश्मीर के नाम से। उन्होंने ये बोला है कि इंडिया साइड कश्मीर में तो हम डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, अब बारी है पाकिस्तान साइड कश्मीर में डेवलपमेंट करने की। अमेरिका इंडिया को एज अ कॉम्पिटिटर देखता है, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट रूल है, इंडिया में डेमोक्रेटिक रूल है। इंडिया में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, आइडियोलॉजी बेस्ड, वो भी नेशनलिस्ट, चाहे कैपिटलिस्ट हुआ चाहे कम्युनिस्ट हुआ, सबसे ज्यादा डरेगा नेशनलिस्ट से। डॉक्टर जयशंकर साहब जो है वो रशिया के दौरे पे चले गए। अब मैं उसको कंपेयर करना चाहूंगा कि वो वहां चले गए हैं, हमारे जो हैं हाफिज साहब जो है आसिम मुनीर साहब, वो पता नहीं अमेरिका परमानेंट शिफ्ट तो नहीं हो गए, वो अभी 2 हफ्ते यहीं बैठे हैं। बहुत लंबा दौरा है, बहुत लंबा है। मैं तो कब से सोच रही थी कि वापस आए। और लेकिन वॉशिंगटन डीसी में लोग परेशान हैं, जो अमेरिकन है वो ये कहते हैं कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिफॉर्म बंदे को इस तरह क्यों मिल रही है। ये क्वेश्चन उनका भी लेजिट है। लेकिन आज मैं ये बताना चाहूंगा, खासकर इस पे बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर रशिया क्यों गए और हमारे हाफिज आसिम मुनीर साहब यहाँ क्यों आए और क्या वजह क्या है। इस वक्त उनका यहाँ आना, उसके पीछे अमेरिका भारत के रिलेशनशिप की भी एक वजह है। मैं ये तो नहीं कहूंगा एग्जैजुरेशन होगी कि वो खत्म हो गए हैं या ज्यादा डैमेज हो गए हैं, लेकिन क्रैक जरूर आया है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका भारत के रिलेशनशिप के अंदर क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये क्रैक आया है और उसका पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। वो क्रैक एक ये आया है, एक तो भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ 7.8% है, अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो जाके चाइना के गले पड़ जाए, लद्दाख के फ्रंट के ऊपर वहां जाके उनसे झगड़ा शुरू कर दे, वो भी नहीं किया उन्होंने। फिर भारत ने यूक्रेन में खुल के अमेरिका का साथ नहीं दिया, ये भी उनको चुभता है। फिर उसके बाद गाजा के अंदर भी भारत ने अपना स्टैंड अलग से लिया है, वो भी उनको तकलीफ है। रेड सी के अंदर अमेरिका और उसके एलाइज को हुतियों ने और सोमाली पायरेट्स ने घेरे में लेके उनका नाक में दम कर दिया है, वहां बिल्कुल शिपिंग हो ही नहीं। इन्होंने 10 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया है जिसमें भारत शामिल नहीं है, ये भी तकलीफ है उनको। तो इस सारी वजूहात की बेस पर, और दूसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी में जो भारतीय लॉबी और डायस्पोरा है उसने अमेरिका को गर्दन से पकड़ा हुआ है, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं। इन वजूहात पे उन्होंने ये जो पिछले दिनों सिख फॉर जस्टिस और ये सारा ड्रामा बनाया गया भारत की गुडविल को डैमेज करने के लिए, ये रिफ्टें आई दरमियान में। और लेकिन ये कि उसमें फिर आप बैठे, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत तेज लोग हैं, आपको तो डॉलर की स्मेल आ जाए तो फिर आप उसी वक्त रुक जाते हैं। तो आपने अब थोड़ी सी देखी खिड़की में से रोशनी आ रही है, क्या वजह है, आप जंप मार के अंदर आ गए। आपने यहां आके शोर किया है कि देखें जी राह ने हमारे घर में घुस के 20 लोगों को मार दिया है, इनको रोकेंगे। उधर से आपने कहा है कि जी दोहा एग्रीमेंट के पठान भाई जो है वो उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आप असला 85 बिलियन का छोड़ा है, पठान भाई जो है वो हमारे पीछे पड़ गए असला लेके, हमें उनसे भी बचाया जाए। हालांकि जब पठान भाई आए थे आपने जश्न बनाए थे, आपने इस्लामाबाद में झंडे लगा दिए तालिबान के, आप चाय पीने चले गए थे काबुल, आपने कहा था कैबिनेट हम बनाएंगे, उन्होंने जब कहा ना बाय बाय, फिर आपको पता चला अब तो वो घर में घुस के मार रहे हैं। जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं, उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। तो वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी, उनका जी होर की चाहिए जी आया नो, तो वो जो है वो तैयार हैं। और अब खबर ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं
वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है और इसके अलावा रॉयटर्स हर जगह पर ये खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो वो कहते हैं कि अच्छा कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। दोस्तों 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस है और हर साल भारत किसी न किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट करता है इस रिपब्लिक डे के ऊपर। और अब की बार जो बाइडेन को इनवाइट किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर उन्होंने अपनी ये विजिट कैंसिल कर दी है और उसकी जगह पर भारत ने इनवाइट किया है जो फ्रांस का जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, उनको इनवाइट किया है और वो उनको रिप्लेस करेंगे जो बाइडेन को। 26 जनवरी के ऊपर फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं इंडिया में। भारत और फ्रांस के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत हुए हैं और मोदी सरकार में एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं भारत और फ्रांस के रिश्ते। और फ्रांस के राष्ट्रपति अब आ रहे हैं और क्वाड की मीटिंग भी होनी थी यहाँ पर, लेकिन जो बाइडेन ने जो विजिट कैंसिल किया उसकी वजह से ये क्वाड की मीटिंग भी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।